आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन और इस वक्त हम आखिरी यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्टिंग टेस्ट स्कोर्स। और इसको प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ मोहम्मद सफरा खान। और मैं फिर से बता रही हूँ हमारी बीएड का कोर्स है और इसका कोर्स कोड नंबर हमारा 8602 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। ये क्या है? द यूनिट reporting test score is about measuring the performance of students by providing a profile of their progress and reporting the scores of tests in different ways in context to different process. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिपोर्टिंग टेस्ट स्कोर्स क्या होता है, उसकी उसकी और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की हर एक की प्रोफाइल क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, उनके स्कोर्स क्या है, डिफरेंट वेज में हम देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं देयर इज़ अ long tradition that students skills are measured by some of the testing procedures। बहुत बार देखा गया कि स्टूडेंट्स की कई ट्रेडिशनल यानी कोई कई घरेलू तरीके हैं यानी कई पुराने तरीके हैं जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं उनको मेजर किया जाता है, वो टेस्टिंग प्रोसेसेस हैं। फिर इनवेरेबली द प्रोडक्ट ऑफ टेस्टिंग इज़ a score, a yardstick by which an individual students is comprised with other and or by which program is documented। यानी कि एक यार्डस्टिक यानी कि एक मैयर करने का एक नापने का एक तरीका है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स के जो उनके स्कोर्स हैं उनको 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 टेस्ट किया जाता है। फिर है टीचर्स एंड अदर एजुकेटर्स यूज टेस्ट्स एंड subsequently टेस्ट स्कोर्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। टीचर जो होते हैं और जो एजुकेशनिस्ट होते हैं ये बहुत सारे तरीके लेते हैं सीक्वेंसली ये टेस्ट स्कोर को नापने के लिए और उसके मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को इस यूनिट नंबर 9 की। वो क्या है? नंबर 1 अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ रिपोर्टिंग टेस्ट स्कोर। अंडरस्टैंड हम करेंगे स्टूडेंट्स क्या होता है रिपोर्टिंग टेस्ट स्कोर्स। नंबर 2 में हम देखेंगे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टेस्टिंग स्कोर्स। हम फिर स्टूडेंट्स देखेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टिंग स्कोर है क्या। नंबर 3 पे हम देखेंगे डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर हम देखेंगे कि क्या अहम तरीन फीचर्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है। फिर हम देखेंगे नंबर 4 पे इन लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडिंग्स और उसके रिपोर्ट के सिस्टम्स हैं क्या। नंबर 5 पे हम करेंगे कैलकुलेट CGPA। हम कैलकुलेट करना सीखेंगे CGPA होता किस तरह से कैलकुलेट। नंबर 6 क्या है? कंडक्ट पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। पेरेंट और टीचर की जो मीटिंग्स हैं जिसे हम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं वो भी जो है उसको हम देखेंगे वो क्यों होती है। तो आगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 9 का। तो वो क्या है? फंक्शंस ऑफ टेस्ट स्कोर एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। तो ये क्या है? द टास्क of grading and reporting students progress can be separated from the procedure adopted in assigning student learning। यानी कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इसी से उनकी ग्रेडिंग और उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। आगे क्या है? इफ़ instructional objectives are well defined in terms of behavioral or performance terms and relevant test and other assessment procedures are properly used, gradings and reporting because a matter of summarizing the results and presenting them is understandable form। यानी कि जो उसको बिहेवियर है बच्चों का और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके उनके रेलिवेंट टेस्ट लिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोसीजर होते हैं और उसके ग्रेड्स को की रिपोर्टिंग है जिसको समराइज़ किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए एक फॉर्म के अंदर। आगे क्या है? Reporting students progress is difficult, especially when data is represented in a single little grade system or numerical value। लिन एंड गार्ड ने 2000 में कहा था कि रिपोर्टिंग जो होती है वो जो उसकी स्टडी है वो एक प्रोसेस है जो प्रोग्रेस का तरीका है जिसे हम डिफरेंट तरीके से जो है और सिंगल ग्रेड के ज़रिए सिस्टम और न्यूमेरिकली जो है उनके डेटे को कलेक्ट करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे नंबर 1 ये इंस्ट्रक्शनल यूजेस।
ये कि द फोकस ऑफ ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग शुड बी द स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। इससे क्या होना चाहिए, जो ग्रेडिंग का सिस्टम है ये इसके ज़रिए क्या होना चाहिए, इसका फोकस बेसिकली होना चाहिए कि रिपोर्टिंग का मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे जो है वो इम्प्रूव करें और लर्न करें। फिर दिस इज़ मोस्ट लाइकली अकर व्हेन द रिपोर्ट, जब ये तब हो सकती है जब फलानी चीज़ें जो रिपोर्ट में। नंबर 1 क्या है, ए यानी कि क्लेरिफाई द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव उन पर पूरा उतरें। फिर क्या है, बी पे इंडिकेटिंग द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन लर्निंग, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस की लर्निंग करें। फिर नंबर सी पे क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कंसर्न द स्टूडेंट्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स की कंसर्न करें पर्सनल और उनकी सोशल डेवलपमेंट में। आगे क्या नंबर डी पे, कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन, कंट्रीब्यूट ये करें स्टूडेंट्स की मोटिवेशन में रिपोर्ट जो है। आगे सेकंड पे हम जाते हैं, स्टूडेंट क्या है, फीडबैक टू स्टूडेंट्स, ये क्या है, ग्रेडिंग्स एंड रिपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट टू आवर स्टूडेंट्स हैव बीन एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस इन ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो एजुकेशनल प्रैक्टिस है इसके लिए जो ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग है, इसके जो रिजल्ट है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है एजुकेशनल वर्ल्ड के अंदर, एजुकेशन की दुनिया के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फिर है द मैकेनिज्म और स्ट्रेंथ में डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, बट ईच इंस्टीट्यूशन ऑब्जर्व द प्रैक्टिस इन एनी वे, यानी कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस तो करेगा ही रिपोर्टिंग की, लेकिन ये हर इंस्टीट्यूशन और हर कंट्री का कंट्री के लिहाज से अलग जो उनका जायचा होता है, इसका अलग जो है कायम होता है किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन के अंदर। फिर है जी रिपोर्टिंग टेस्ट स्कोर टू स्टडी to reporting scores to students has a number of advantages for for them। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं स्कोरिंग का जो स्टूडेंट्स के ऊपर। एज द स्टूडेंट्स मूव अप थ्रू द ग्रेड्स, द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट स्कोर फॉर पर्सनल एकेडमिक प्लानिंग एंड सेल्फ असेसमेंट इंक्रीज, इससे सेल्फ असेसमेंट, उनकी प्लानिंग और उनके एकेडमिक स्कोर जो बढ़ते हैं ये स्टूडेंट्स की जो है रिपोर्टिंग के जरिए, जो कि उनके टेस्ट स्कोर इसमें जाहिर हो रहे होते हैं, ग्रेड उन पे प्लस के मिलते हैं उन्हें। फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स द स्कोर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट हाउ मच दे नो एंड हाउ इफेक्टिव देयर एफर्ट टू लर्न हैज़ बीन, यानी कि हम सबसे पहले लर्निंग का अगर कोई नापना चाहते हैं, उनका फीडबैक होता है बच्चों का, जिससे उनकी इफेक्टिव जो है एफर्ट जिससे उन्होंने तालीम हासिल की वो हमें जो है उसके बारे में हम अखज़ कर लेते हैं। आगे के दे कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड एरिया नीड फॉर स्पेशल अटेंशन, उनका जो एरिया है और स्ट्रेंथ स्पेशल अटेंशन जो इससे खींचता है। अगे सच फीडबैक इज स्पेशली इफ स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेरेंटियर्स इन मैनेजमेंट देयर ओन इंस्टीट्यूशंस टाइम एंड इफेक्ट, यानी कि टाइम और इफेक्ट का जो है असर जो इसके साथ पड़ता है इसकी मैनेजमेंट कैसे, जिसको जो कि स्टूडेंट्स की फीडबैक से ही जो है कायम होती है। आगे के डीज रिजल्ट्स हैव डन टू मेक गुड डिसीजंस फॉर देयर फ्यूचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि उनकी फ्यूचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये जो है अच्छे डिसीजन लेती है जो एनालिस्ट जो इसका रिपोर्टिंग है। आगे क्या नंबर 3 पे ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गाइडेंस यूजर्स, ये क्या ग्रेड्स एंड प्रोग्रेस reports several are number of administrative function, इसमें क्या फॉर एग्जांपल they are used for determining promotion and graduation among awarding honor, determining sports eligibility of students and reporting to other institution and employees, यानी से रिपोर्टिंग और अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनको प्रमोशन मिलती है, ऑनर मिलती है, स्पोर्ट्स में एलिजिबिलिटी मिलती है, अगर एक स्टूडेंट जो है जब वो उसकी रिपोर्टिंग होती है, यानी उसकी पूरे के पूरे प्रोफेशनलिज्म को हम समझते हैं रिपोर्टिंग के ही जरिए। फॉर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव purposes a single little grade is typically required, but of course technically single little grade does not truly interpret student assessment, यानी कि ये जो ग्रेडिंग होती है ये मुकम्मल स्टूडेंट की असेसमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरप्रेटर में थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि ये बंदा है कैसा, ये स्टूडेंट है कैसा। फिर गाइडेंस एंड concerning officers use grades and report on students achievement along with the other information to help students make realistic education and vocational plan, यानी कि हमारे पास जो है गाइडेंस और कंसल्टिंग के जो हमें ऑफ़र होती है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें मिलती है, जिससे हम
रियलाइज़ करते हैं एजुकेशन और वोकेशनल प्लानिंग भी इसमें से जो के भी ज़रिए जो रिपोर्टिंग जो अच्छी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। आगे क्या है, रिपोर्टिंग दैट इंक्लूड रेटिंग ऑन पर्सनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो यूजफुल इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। इससे क्या है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का भी मसला हल होता है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें हम पर्सन उसे जानते हैं और उसके सोशल कैरेक्टरिस्टिक की भी को भी हम जानते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को भी अपने आप को भी समझने की हेल्प मिलेगी, उन्हें भी पता चलता है और सर को भी पता होता है। आइए हम नंबर 4 पे चलते हैं कि इन इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स अबाउट योर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस। इसमें के पेरेंट्स आर ऑफन overwhelmed by the grades and test reports they receive from social personnel. In order to establish a true partnership between parents and teachers, it is essential that information about students' progress be communicated clearly, respectfully and एक्यूरेटली। यानी कि स्टूडेंट्स की जो पेरेंट्स हैं वो ओवरवेलमिंग फील करते हैं जब उनके ग्रेड्स और उनके टेस्ट की रिपोर्ट जब उन्हें मिलती है, जब उनके बच्चे जो है वो अच्छा जो है वो काम करते हैं और कम्युनिकेशन क्लियरली उन्हें इसके बारे में होती है कि उनके बच्चे कितना एक्यूरेट है अपनी पढ़ाई में, तो ये भी बड़ा अच्छा चला जाता है। से एक पेरेंटरशिप जो है वो ट्रूली इस्टेब्लिश होती है। आगे ये टेस्ट रिजल्ट्स शुड बी प्रोवाइड to parents using a simple, clear language free from educational and test jargons and be explain of the purpose of test usage center 1998। यानी कि जब आप पेरेंट्स को रिपोर्ट दे रहे हैं भेज रहे हो तो सबसे पहले ये ख्याल अखलाक करके कि उसमें जो लैंग्वेज है वो क्लियर हो, सिंपल हो और बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशनल टाइप लैंग्वेज ना हो कि आम आदमी को समझ ही ना है, चूँकि पेरेंट पढ़े लिखे ज़रूरी नहीं होते और जाहिल भी ना हो, लेकिन दरमियाने तबके के समझ के एक एवरेज पेरेंट के ऐसे कि मतलब फर्स्ट मैंने मैट्रिक पास, ये एवरेज या बी एफ ए बी ए पास हो, तो ऐसा नॉर्मल पेरेंट्स कम अज़ कम एफ ए बी ए तो होते ही हैं। तो उस हिसाब से जो है उतनी तालीम के हिसाब से उनको समझा जाए और उस हिसाब से जो है उनको डील किया जाए तो बच्चे जो है वो समझ जाते हैं। तो टीचर जो पेरेंट्स हैं वो रिपोर्ट को पढ़ भी सकते और समझ भी सकते कि बच्चा हमारे कहाँ पे बैठ रहा है अपनी क्लास के अंदर, कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट, रिपोर्टिंग एंड मार्किंग। ये क्या है जी? यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट आर यूज इन स्कूल क्राइटेरिया रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड। यानी कि 2 किस्म के स्कूल जो है उनके टाइप होते हैं, उनकी क्राइटेरिया, एक रेफरेंस होते हैं और एक नॉर्म रेफरेंस होते हैं। फिर है जी कार्टेशियन रेफरेंस टेस्ट आर यूज टू मेजर स्टूडेंट मर्सी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव। यानी कि स्टूडेंट का जो इंस्टीट्यूशन और ऑब्जेक्टिव है इसको हासिल करने के लिए जो है ये जो है इसका जो है स्टूडेंट की मिस्टेक को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस मुश्किल में है या किस चीज़ में वो है और कि इसके लिए टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ। और करिकुलम रादर देन टू कंपेराइज वन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विच अनदर टू रैंक स्टूडेंट्स। इसीलिए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनको डिफरेंट रैंकिंग दी जाती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं नंबर 1 पे इसके रॉ स्कोर्स। The raw scores is simply the number of points received on a test when the test has been scored according to the directions। यानी कि जो टेस्ट के स्कोर है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस के मुताबिक जो है उनको जो है उनकी नंबरिंग की जाती है। फिर फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड्स to 65 items correctly on the object test in which each correct item counts on point, the raw score will be 65। यानी कि जब आम तौर पे जब हम बहुत सारे स्कोर के रिस्पॉन्स में किसी बच्चे का 65 और वो इनकरेक्ट और ऑब्जेक्टिव में हम ले लें कि यही वाला नंबर है तो हम रफली जो है 65 लेते हैं, जो कि इनकरेक्ट भी हो सकता है कि ऑल्दो a raw score is numerically summary of the student's test performance, it is not very meaningful without फर्दर इन्फो। जो कि हम देखें स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग स्कोर भी होते हैं, तो 65 ही जो है इसको हम लेके ही नहीं मीनिंग बना सकते कि यही इन्फॉर्मेशन सही है या खरी है। फॉर एग्जांपल इन द अबव एग्जांपल व्हेन व्हाट डज अ रॉ स्कोर ऑफ 35 मीन्स। क्या रॉ स्कोर 35 जो है मतलब अखज़ करता है? हाउ मे इट आइटम वर इन द टेस्ट, हाउ मैनी आइटम्स इन द आइटम में कितने टेस्ट हुए हैं। What kind of problem was asked, फिर what kind of problem asked ये पूछना चाहिए। How item was difficult, कितना आइटम डिफिकल्ट है या इजी था,
ये भी पूछना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है नंबर सेकंड तरीका, ये है ग्रेड नॉर्म्स। ग्रेड के तौर तरीके क्या हैं, वो हैं ग्रेड नॉर्म्स आर वाइडली यूज विद स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट स्पेशली एट एलिमेंट्री लेवल पे जो है इसका स्पेशली जो है ग्रेड नॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। फिर है द ग्रेड जो एवेल्यूएशन that correspond to a particular ROM scores identify the grade level at which the typical student obtain the raw score। इसमें टिपिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक एक के जो अलग अलग स्कोर है उनको जो है जांचा जाता है। आगे क्या है, ग्रेड इक्विवेलेंट आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द नॉर्म ग्रुप इन ईच ऑफ द 2 और मोर ग्रेड्स, यानी कि उनको ग्रुप्स की शक्ल में भी या उनको 2 या 2 से ज़्यादा ग्रेड्स में जो है उनको दे के जो उनकी परफॉर्मेंस हर फील्ड में जो है वो नापी जाती है। आगे समझते हैं नंबर 3 में ये है परसेंटाइल रैंक। अब परसेंटाइल रैंक क्या है, अब परसेंटाइल इज अ स्कोर दैट indicates the rank of the score compared to other some grades age using hypothetical group of 100 स्टूडेंट्स। सब स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट और हम आपके पेपर में भी आ सकता है रैंक परसेंटाइल, जो परसेंटाइल बहुत ही वैसे भी ज़िंदगी में आपको सीखना चाहिए और वैसे भी ये पेपर के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। उसमें ये है कि इसमें हाइपोथेसिस ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स को जो है वो देखा जाएगा, अलग अलग उन्हें ग्रेड देखे कि उनके वो कहाँ बैठते हैं। तो आगे पढ़ चलते हैं स्टूडेंट। इन अदर वर्ड्स अ परसेंटाइल रैंक और अ परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स आ स्टूडेंट्स रिलेटिव पोर्शन इन द ग्रुप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ, यानी परसेंटेज जैसे 100 थे उसी के अंदर से उनको नापते हैं, उनको जांचते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। आगे के परसेंटाइल रैंक इज इंटरप्रेटेड एज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल रिसीविंग स्कोर्स इक्वल और लोअर देन आ गिवन स्कोर, यानी कि इसमें हम जो है इंडिविजुअल्स को इक्वल स्कोर भी और लोअर स्कोर जो है वो देते हैं उसको और उनको इंटरप्रिटेट किया जाता है थ्रू परसेंटाइल रैंकिंग के जरिए। फिर आप परसेंटाइल ऑफ 25 इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट्स टेस्ट परफॉर्मेंस इज इक्वल और एक्सीडेड टू 25 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑन द सेम मेजर, यानी कि जो परसेंटाइल है इसमें जो 25 नंबर अगर किसी के बच्चे के आ जाए इससे एक्सीड करते हैं, इसका मतलब है कि वो जो है इस परसेंटाइल में जो फॉल कर रहा है। आगे हमसे और इसे हमको Q1 भी कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 4 स्टैंडर्ड स्कोर। इसमें आगे क्या है, a standard score is also derived from the raw score using the normal information greater than the test we develop, यानी कि इसमें स्टूडेंट जो है ये मैं बताऊँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक टेबल बनता है जिसमें हम ज़्यादा ग्रेड से लेकर आखिरी ग्रेड्स को देखते हैं और इसमें जो बीच वाली ग्रेडिंग होती है मीन होता है, इसको हम देखते हैं। तो उससे जो है परसेंटाइज का स्कोर जो है क्रिएट होता है, रॉ स्कोर्स को हम इस चीज़ के लिए भी डेवलप करते हैं, तब जाके हमें सही ग्रेड मिलता है। आगे हम चलते हैं। इंस्टेड ऑफ इंडिकेटिंग आ स्टूडेंट्स रैंक कंपेयर टू द अदर स्टैंडर्ड स्कोर्स इंडिकेट हाउ फार अबाउट और अबव द एवरेज मीन एंड इंडिविजुअल स्कोर फॉल यूजिंग आ कॉमन स्केल सच एज 1 विद द एवरेज ऑफ 100, यानी हम इसमें मीन स्कोर एवरेज कर लेते हैं इंडिविजुअल का जो जहाँ वो फॉल करते हैं 100 के टोटल स्कोर के अंदर कॉमनली हम देखते हैं। फिर बेस्ड स्टैंडर्ड स्कोर एक्सप्रेस टेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है स्कोर हर स्कोर के मुताबिक, तो उससे जो है हमें अंदाज़ा होता है मीन कहाँ पे है। आगे सुनिए नंबर 5 पे क्या है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट एंड ट्रेडिशनल लिटिल लेटर ग्रेड सिस्टम। ये क्या है, इट इज़ द मोस्ट ईजियर एंड पॉपुलर वे ऑफ ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये बहुत ही ईजी और पॉपुलर तरीका है ग्रेडिंग सिस्टम को रिपोर्टिंग सिस्टम को करने के लिए। फिर है द ट्रेडिशनल फी सिस्टम इज़ जनरली बेस्ड ऑन ग्रेड्स A to F, यानी कि ट्रेडिशनली यानी कि जो रवायती जो तरीका है वो A to F का तरीका है ग्रेड देने का, यानी A से टॉप है, B से बेस्ट है, C से जो है वो गुड है, फिर D वेरी गुड है, फिर E जो है बस यानी कि पास है और E F का मतलब होता है फेल। तो ये हो गया। आगे हम स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास नंबर 6 आ रहा है, ये है कार्टेशियन रेफरेंस टेस्ट एंड द सिस्टम ऑफ पास फेल। कि पास और फेल का जो सिस्टम है ये कार्टेशियन रेफरेंस टेस्ट में किस तरह से की होता है। इट इज़ अ पॉपुलर वे ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस पर्टिकुलरली एट एलिमेंट्री लेवल। ये पर्टिकुलरली एलिमेंट्री लेवल पे एक पॉपुलर वे है स्टूडेंट्स की जांचने का। आगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एज मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स
are illiterate or hardly literate, therefore they have concern with pass or fail अबाउट देयर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस इन स्कूल। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और दुकानों पे काम करते हैं और पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और दूसरी तरह के यानी मिस्त्री मजदूर होते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग अनपढ़ जाहिली होते हैं। लेकिन जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे टीचर होते हैं, कुछ पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट, कुछ के जो है इसको जो है वो कहीं स्कूल ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं, तो कुछ पढ़े होते हैं ज़्यादातर जो, या फिर क्लर्क होते हैं या फिर जो है वो नायब कासिद होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं आर्मी में होते हैं, छोटे छोटे जो थोड़े बहुत यानी मैट्रिक पास जो होते हैं, जो थोड़े बहुत रहते हैं, वो कुछ ना कुछ समझ जाते हैं पढ़ाई को, तो उनको सिर्फ कंसर्न होता है बच्चे से पूछा जाएगा पास हुए कि फेल हुए। पास वो पसंद करते फिर तो बच्चा सिर्फ पास होने को सोचता है, फेल होने की परफॉर्मेंस जो है ना स्कूल की चिल्ड्रन परफॉर्मेंस पास और फेल की लफ्ज़ों के दरमियान ही रहे कि मुहित हो जाती है, उन्हीं के दरमियान ही कहीं ना कहीं हो जाती है। तो ये भी पाकिस्तान का एक मसला है कि सिर्फ पास है, ये नहीं पूछते ग्रेड क्या है, सिर्फ पास है तो ठीक है, फेल है तो बहुत मार पड़ती है और बहुत डांट पड़ती है। और फिर माँ बाप भी जो है खास करके जितने जाहिल माँ बाप उसी तरह बच्चों का भुरता बनाते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते, तो और ख़ानदान में बेइज्जती भी होती है और दोस्तों में भी। तो ये पास और फेल का चक्कर ही जो है या रिश्तेदारों में भी होती है, तो ये सारा पास फेल का खेल ही बड़ा अजीब व गरीब सा है पाकिस्तान का। तो आगे स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोस्टली यूज फॉर कोर्सेज taught under a pure mystery learning approach that is कार्टिशियन रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि ये जो इसको मिस्ट्री है इसकी कार्टिशियन टेस्टिंग रेफरेंस के अंदर ही होती है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। ये नंबर 7 है, ये है चेकलिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है? टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट सम स्कोर्स हैव रिप्लेस्ड और supplement the traditional grade system with a list of objectives to be checked और related। इसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हम करते हैं स्कूल की रिपोर्ट्स को उनके रिप्लेस करते हुए सप्लीमेंट और उनके ट्रेडिशनल वेट से उनकी ग्रेडिंग करने के ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर क्या, दिस सिस्टम इज़ मोर पॉपुलर एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एलिमेंट्री स्कूल लेवल के अंदर। फिर द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट इट प्रोवाइड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये डिटेल एनालिसिस हम करते हैं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की और वीकनेस की। आगे स्टूडेंट से हम चलते हैं आगे क्या, फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्टिव्स फॉर असेसमेंट रिगार्डिंग कॉम्प्रीहेंसिव कैन हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके क्या है, नंबर 1 क्या है, रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या, वर्किंग आउट मीनिंग एंड यूज ऑफ न्यू वर्ड्स। फिर है जी रीड वेल टू अदर्स। फिर क्या है, यानी कि पढ़ना जाए आना चाहिए। रीड इंडिपेंडेंटली फॉर प्लेजर, इंडिपेंडेंटली बच्चे को पढ़ना चाहिए ताकि उसे प्लेजर यानी सुकून भी महसूस हो। और ये है आगे हम स्टूडेंट सेटिंग क्या है, रेटिंग स्केल। ये क्या है, इन मैनी स्कूल स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इज प्रिपेयर्ड ऑन सम रेटिंग स्केल यूजुअली 1 to 10 इंस्टेड letter grade 1 indicates the poorest performance where 10 indicates the excellent और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस। यानी कि स्टूडेंट्स जो है ना कुछ ऐसा होता है कि जब कुछ स्कूल्स में क्या होता है ग्रेडिंग का भी प्रोग्रेस भी होता है रेटिंग स्केल के लिए, जिसमें 1 जो है 1 से 10 तक जो है ग्रेडिंग दी जाती है। 1 का मतलब होता है बहुत ही पुअर तरीन लड़के और नंबर 10 का होता है एक्सीलेंट और ज़बरदस्त और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस लड़के की है। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं 9 में, ये है लेटर ऑफ पेरेंट्स गाइडेंस। इसमें क्या, सम स्कूल्स कीप पेरेंट्स इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय राइटिंग लेटर, यानी कि चिल्ड्रन का जो जांचना है वो उनका प्रोग्रेस लेटर के ज़रिए जो है स्टूडेंट को की जो परफॉर्मेंस है उनको पेरेंट्स तक पहुंचाई जाती है स्कूल की तरफ से, ताकि उसके पेरेंट्स समझे कि मेरा बच्चा स्कूल में किस लेवल पे लाइक कर रहा है। Here writing letter to parents is usually done by a few teachers who have more concern with their students as it is the time consuming activity। क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ ये होते हैं क्लास टीचर जो हर स्टूडेंट्स के हिसाब से उनकी जो है रिपोर्ट बनाता है और अपने पेरेंट्स के चूँकि टाइम कंज्यूमिंग है तो ये सिर्फ क्लास टीचर ही को टास्क मिलते हैं जो अपने क्लास के बच्चों की है एक की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए, उनकी नतीजा उनकी ग्रेड्स को देख कर उनकी क्लास में परफॉर्मेंस को देखो, ताकि उनके पेरेंट्स जो अब आशना हो सके कि क्या उनका बच्चा क्लास में क्या क्या कर रहा है। आगे के लिमिट्स बाय सेवरल फॉलोइंग फैक्टर्स में लिमिटेशन जो है फॉलोइंग है। नंबर 1 क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव एंड
thoughtful writing report requires excessive amount of time and energy. ये जो है बहुत सारे राइटिंग रिपोर्ट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है टीचर्स की. फिर डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग में बी इंटरप्रिटेटेड बाय द पेरेंट्स. ये है कि वो क्या जो पेरेंट्स को भेजे वो क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं जब स्टूडेंट का अपने बच्चे का या बच्ची का वो पढ़ रहा है प्रोग्रेस रिपोर्ट. आगे क्या फेल टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन. अगर बच्चे को फेल भी आपने किया तो उसका सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन दी जाए पेरेंट को ताकि वो परेशान ना हो. फिर नंबर 10 पे पोर्टफोलियो बड़ी अहम तरीन चीज़ है, हर जगह इस्तेमाल आपकी होगी. ये आपके आगे भी इस्तेमाल कोर्सेज में होगी, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको स्टूडेंट इंडिकेट कर रहा हूँ अभी तो आपको बहुत इसके ऊपर अपने गौर फिक्र करना है, इसलिए मैं इसको अहम तरीन कह रहा हूँ हर लिहाज से. अभी भी प्रैक्टिकल भी और ज़िंदगी में भी और पेपर के लिहाज से भी. आगे क्या है द टीचर्स ऑफ सम गुड स्कूल प्रिपेयर कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ डियर स्टूडेंट्स. कंप्लीट पोर्टफोलियो यानी कंप्लीट प्रोफाइल, जैसे फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की प्रोफाइल बनाते होंगे ना, इसी तरह ये भी प्रोफाइल होती है आपकी, जो कि आपको जो टीचर बनाते हैं आप अपने आपकी ग्रेडिंग के लिहाज से स्कूल में अपने और ये बच्चों को भेजते हैं उनके पेरेंट्स को. फिर एट पोर्टफोलियो इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव record of a student which reflect his her strength and weakness in different subjects over the period of 10 years. वक्तन फ़वक्तन स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी बनाता है पेरेंट्स को कि इनकी क्या जो है रिकॉर्ड चल रहे हैं इनकी ग्रेडिंग के हिसाब से, ये या कम और ज़्यादा यानी क्यूमुलेटिव होने यानी कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये यहाँ पे बात हुई. आगे इट इंडिकेट्स व्हाट स्ट्रेटजी were used by the teachers to overcome the learning difficulties of the student. और किस तरह से learning difficulties है बच्चों की वो कम हो सके, ये भी वो पेरेंट्स को बता रहे हैं. It also shows the students progress periodically when indicating his her trend of improvement. यानी कि वो ये भी पेरेंट्स को पता चले कि वो बच्चा इम्प्रूव कर रहा है और किस तरह से कर रहा है. फिर डेवलपिंग पोर्टफोलियो इज रियली अ हार्ड टास्क फॉर द टीचर एज ही शी हैज़ टू कीप ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ students such as teachers, lesson plan, testing, students best piece of work and their assessment records in academic. यानी कि एकेडमिक ईयर्स में आपको उनका लेसन प्लान बनाने, टेस्टिंग करनी है, स्टूडेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस, उनकी पीस ऑफ वर्क देखना है और उनके असेसमेंट रिकॉर्ड को भी साथ रखना है. तभी टीचर जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब आप बच्चों की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो जिससे पूरा पोर्टफोलियो कायम होता है वो आप अपने उनके पेरेंट्स को दे दें ताकि आपके पास भी एज अ टीचर आपके पास और पेरेंट्स के पास भी हो और बच्चे को भी आप बता सके भाई तुम इतने बैठे इतने, ताकि उसको भी जो है वो उसको अवेयरनेस है. आगे हम स्टूडेंट चलते हैं नंबर 11 पे. ये क्या है रिपोर्ट कार्ड्स. रिपोर्ट कार्ड क्या, देयर इज़ अ पीस ऑफ रिपोर्ट कार्ड इन मैनी गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिहाज से और भी मुल्कों के लिहाज से जो एजुकेशनल रिपोर्ट है इंस्टीट्यूशन में ये अच्छी होनी बहुत आम तरीन होती है, वरना आपको आपके पेरेंट्स माँ बाप घर वाले खा जाते हैं, आपकी बहन भाई आपको नहीं छोड़ते, दोस्त नहीं छोड़ते अगर आपकी ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें अगर गड़बड़ी हो जाए. तो ये बड़ी बच्चों को सब इसकी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान में. फिर मैनी पेरेंट डिज़ायर टू सी द रिपोर्ट कार्ड और प्रोग्रेस रिपोर्ट इन रिटन फॉर्म इशू बाय द बहुत पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड उनके बच्चों की और रिटन फॉर्म में चाहिए होती है जो इशू करे स्कूल उनको. फिर है although a good report card explain the achievement of students in terms of scores or marks, conduct and behavior, participation in class achievement etc. यानी कि गुड रिपोर्ट कार्ड होती है तो ये आपकी क्लास में आप बच्चे की अचीवमेंट ही पता चलती है, उसके मार्क्स भी हो उसकी कंडक्शन भी और उसकी जो बिहेवियर उसकी पर्टिकुलर उसकी क्लास एक्टिविटीज़ का भी इससे रिफ्लेक्शन मिलता है. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 12 पे. ये क्या पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिहाज से भी और ये 100% पेपर में आएगा, आपने इसके लिए तैयार रखना है, तैयार रहना स्टूडेंट्स की ये आना है. फिर पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंसेज आर मोस्टली यूज इन एलिमेंट्री स्कूल. पहले में पेरेंट्स टीचर्स की जो मीटिंग यूजली कॉन्फ्रेंस होती है ये एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे होती है. फिर इन सच कॉन्फ्रेंसेज पोर्टफोलियो और बच्चे का पोर्टफोलियो यानी प्रोफाइल जो डिस्कस होती है. दिस इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड विद इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट. अब ये टू वे फ्लो होता है. बच्चा फॉर एग्जांपल लाइक है लेकिन अचानक से लड़ाई को तो घरेलू कोई मसला लड़ाई झगड़े माँ बाप की हो सकते हैं, आपस में माँ बाप की नहीं बनती, उनकी डाइवोर्स का मसला हो सकता है. जब माँ किसी के साथ भागे बाप के साथ भागे बाप किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है तो माँ को बुरा लगता है, बच्चे को वो इसलिए मारती है झगड़ती है और बच्चे की परफॉर्मेंस पे या माँ बाप आपस में
but one of the limitation is that many parents doesn't come to attend the conferences. इट इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि बहुत सारा जो पेरेंट्स हैं वो कॉन्फ्रेंस पे अटेंड करने आते ही नहीं हैं। ये भी बड़ा ज़्यादा है कि वो खुद ही कोई बहाना बना लेते हैं, उनको भेजा भी जाता है पेरेंट्स की तरफ, स्कूल की तरफ से दावत दी जाती है और अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग पे आए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थी वो पेरेंट्स अपनी काम की वजह से, अपनी खुद इग्नोरेंस की वजह से या अपनी बेइज्जती ना हो उनकी कि वो अनपढ़ हैं और उनकी लोग उनको ना देख लें, इसलिए भी वो इस डर से भी नहीं आती, भी एक फेयर होता है पेरेंट्स में, डर खौफ भी होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो आ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी एंड ऑल्सो नीड सफिशेंट फंड्स टू होल्ड कॉन्फ्रेंसेज। इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ है कि सफिशेंट जो है इसके लिए टाइम जो है चाहिए होता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और इस एक्टिविटी के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात भी होती हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं नंबर 13, ये है अदर वे ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स रिजल्ट टू पेरेंट्स। ये क्या है, देयर आर ऑल्सो मैनी अदर वेज टू इन्हेंस कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। एग्जाम्पल फ़ोन कॉल, यानी कि एक फ़ोन कॉल का भी तरीका है जिसके ज़रिए हम पेरेंट्स और टीचर्स की भी बातचीत हो सकती है, ये भी एक चीज़ है। फिर टीचर्स शुड कॉन्टेक्ट टेलीफोनिक टू द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू ऑल्सो them inform about the children's curriculum, learning progress, any special achievement, sharing and endorse and indicate parents in open meetings, conferences and school functions। यानी कि पेरेंट्स की स्कूल की मीटिंग्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्कूल फंक्शन, इसमें भी जो है ये मिलजुल के जो है ये जो है पूरा जो है अचीवमेंट होती है। आगे हम चलते हैं तो स्टूडेंट जो है आगे हमारे पास है कंडक्टिंग पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस। ये क्या है, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इज़ यूजुअली अरेंज इन द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर टू अलाउ पेरेंट्स एंड टीचर्स टू गेट acquaintance and preparing plan for the coming month। यानी कि कमिंग मंथ के हिसाब से पेरेंट टीचर्स की जो है पहली सबसे मीटिंग होती है। जब पहला साल बच्चे का शुरू होता है तो पेरेंट टीचर्स की मीटिंग ज़्यादा होती है, और इसलिए होती है कि पेरेंट्स भी को भी वो देख लें, टीचर्स को भी देख लें और उनके घर के हालात भी वो समझ लें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेरेंट टीचर मीटिंग। फिर भी स्टूडेंट्स जो है टीचर बच्चे जो पेरेंट्स है वो नहीं जाते, इसमें ये भी बड़ा ड्रॉबैक है इसी पेरेंट टीचर मीटिंग का, कॉन्फ्रेंस का। यानी टीचर्स यूजुअली रिसीव सम ट्रेनिंग टू प्लान एंड कंडक्ट सच कॉन्फ्रेंसेस। प्लानिंग जो है ये जो टीचर यूजुअली रिसीव करते हैं सम ट्रेनिंग और प्लानिंग इसके लिए की जाती है कि जब ये कंडक्ट करनी होती है इस तरह की कॉन्फ्रेंस के, इसको भी टीचर को जो है प्रिंसिपल रहता है या एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेन करती है। आगे फॉलोइंग स्टेप्स में बी ऑब्जर्व्ड फॉर होल्डिंग द इफेक्टिव पेरेंट ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। जो फॉलोइंग है ये पेरेंट टीचर जो है कॉन्फ्रेंसेस को भी जो है ये होल्ड करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ पे पूरा कोर्स 8602 का ख़त्म होता है, और यहाँ पे यूनिट नंबर 9 हमारा जैसे ख़त्म अब हो गया है तो B.Ed का। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम, और फ़ी अमानिल्लाह। मुझे तो हमें याद रखिएगा, और मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियो बना सकूँ। तो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम्स।